जज़ाकल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल हम लोगों ने जो शेयर्स का पढ़ा था सूरह निसा के अंदर, सूरह बकरा के अंदर, जैसे अल्लाह ताला ने वसीयत की बात की, तो यहाँ अल्लाह ताला ने फिर शेयर्स खुद ही बता दिए कि किसको कितना दिया जाए। तो अल्लाह ताला ने कहा मर्द हो या औरत हो, उनका हिस्सा है अपने वालिदैन की छोड़े हुई प्रॉपर्टी में और अपने करीबी रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा है। चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, उनको उनका हिस्सा दिया जाए। खुदा की तरफ से ये फर्ज करदा हिस्से हैं। और देखो, जब माल तकसीम हो रहा हो तो तुम्हारे पास कोई करीबी रिश्तेदार, यतीम, मिस्कीन कोई अगर हो तो उनको भी कुछ इसमें से खिला पिला दो और उनके साथ इज्जत से पेश आया करो और उनके साथ इज्जत की बात किया करो। और किसी यतीम, मिस्कीन, जरूरतमंद को धुतकारने से पहले तुम्हें इस बात का अंदेशा होना चाहिए कि अगर तुम अपने पीछे अपने कमजोर बच्चों को छोड़ो, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ो, तुम्हें अपनी औलाद के बारे में कितना अंदेशा होगा। ठीक है, तुम्हें कितना अंदेशा होगा। चुनाचे तुम अल्लाह से डरो और हमेशा सीधी सीधी बात किया करो। बेशक वो लोग जो यतीमों का माल जुल्म और ज्यादती के साथ खा जाते हैं, वो अपने पेटों के अंदर आग भर रहे हैं और अनकरीब वो दोज़ख के अजाब में डाले जाएंगे। अल्लाह ताला औलाद के मामले में तुमको वसीयत करता है कि बेटे का हिस्सा दो बेटियों के बराबर है। ठीक है, बेटे का हिस्सा दो बेटियों के बराबर है। और अगर बेटियां, खवातीन दो या दो से ज्यादा हों और बेटा ना हो, यहाँ पर ये जुमला है, अगर बेटियां ही हों, बेटा ना हो, और बेटियां दो या दो से ज्यादा हैं, तो 2/3 बेटियों को दे दिया जाएगा। 2/3 का मतलब क्या? 3 हिस्से करके प्रॉपर्टी के 2 हिस्से बेटियों को और दे दिए जाएंगे और एक हिस्सा जो है वो रिश्तेदारों में, भांजों भतीजों में सबसे ज्यादा जो नफा पहुंचाने वाला है मरने वाले को, जिसका रिश्ता सबसे ज्यादा नफा पहुंचाने वाला है, 1/3 उनमें तकसीम कर दिया जाएगा। ठीक है, वो इनकानत वाहिदतन फलाहन निस्फ, और अगर लड़की अकेली हो और भाई ना हो। ठीक है, जुमले के अंदर ये चीज मौजूद है। लड़की अगर अकेली है, भाई नहीं है, तो लड़की का हिस्सा आधा होगा। ठीक है, और आधा आधा किसको जाएगा? पहला जुमला इस बात पे क्यास कर रहा है कि बाकी आधा करीबी रिश्तेदारों में, भांजों भतीजों में जो करीब तरीन है रिश्ता, उनमें दे दिया जाएगा। यानी ये बात आपने समझनी है कि जब ये कहा जाता है लड़की अकेली हो तो इसका मतलब है भाई नहीं है उसका। तो लड़की अकेली है तो उसको आधा देने के बाद आधा जो है वो करीबी रिश्तेदारों को दे दिया जाएगा। और अगर ये अपनी प्रॉपर्टी के बारे में अगर कोई आप वसीयत करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं, तो गिफ्ट अपनी जिंदगी में सारा आप कर सकते हैं। और बाकी जो अगर आपने वसीयत करनी है तो आप मेंशन करेंगे कि मैं ये अपने तौर पर जो दे रही हूँ इसकी हिकमत वले अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुस मिम्मा तरका इन कान लहू वलद। अब चूंकि अरबी के जुमले यहाँ पर मेजूफ हैं, और मेजूफ का क्या मतलब होता है, ये पुरानी सारे स्टूडेंट्स को तो पता है। मेजूफ का मतलब होता है अरबी जबान के अंदर कि एक चीज लिखी हुई तो नहीं, लेकिन जुमले की कंस्ट्रक्शन इस बात का तकाजा कर रही है कि यहाँ वो चीज मौजूद है। अब ये जैसे कि कहा कि अगर बाप और माँ दोनों हों और औलाद मौजूद हो, औलाद है, तो माँ बाप का हिस्सा 1/6 1/6 होगा। और बाकी जो है वो औलाद के अंदर वही वाली तकसीम होगी कि बेटे का हिस्सा बेटी से ज्यादा होगा।
تو اولاد اگر ہوگی تو ماں باپ کا حصہ 1/6 ہوگا، اور اگر اولاد نہیں ہے اور بہن بھائی بھی نہیں ہے، اولاد نہیں ہے بہن بھائی بھی نہیں ہے، صرف وارث ماں باپ ہے، ٹھیک ہے، تو ماں کا حصہ 1/3 ہوگا، ماں کا حصہ 1/3 ہوگا، اور یہ جملہ بتا رہا ہے کہ باقی 2/3 باپ کو جائے. سمجھ آئی؟ آپ لوگوں کے پاس ترجمے میں یہ بات نہیں ہوگی، لیکن آپ نے ترجمے کے اندر اس بات کو کھولنا ہے کہ اولاد نہیں ہے بہن بھائی نہیں ہے تو ماں کو 1/3 جائے گا، باپ کو 2/3 جائے گا، 2/3 جو ہے نا وہ باپ کو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ نے اس چیز کو کھولنا ہے. اگر آپ اس چیز کو نہیں کھولیں گے تو آپ کو جملہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہے. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اور اگر مرنے والے کے بہن بھائی ہیں، اخوتن کا مطلب ہے مرنے والے کے بہن بھائی ہیں، تو حصہ ماں باپ کی طرف ویسے ہی لوٹ جائے گا جیسے اولاد کی موجودگی میں، یعنی ماں کو 1/6 اور باپ کو 1/6 دینے کے بعد باقی پراپرٹی بہن بھائیوں میں تقسیم کر دی جائے. اب یہاں پہ لکھا ہوا فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، ماں کا 1/6، تو پیچھے ہم نے دیکھا کہ اولاد کی موجودگی میں اللہ نے یہ جب کہا کہ ماں کا 1/6، باپ کا 1/6، اولاد کی موجودگی میں 1/6 1/6، بہن بھائیوں کی موجودگی میں 1/6 ماں باپ کو ملے گا، باقی بہن بھائیوں کو تقسیم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ان محذوفات کو کھولنا آپ کے لیے بڑی ضروری بات. اچھا، عربی زبان کی ایک خوبی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ عربی زبان کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ عربی زبان کے لوگ جو بات کہ عربی زبان کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ جو جملہ انڈرسٹوڈ ہو، آپ کی ذہانت اس کو قبول کر رہی ہے، آپ کی ذہانت اس کا تقاضا کر رہی ہے. عرب لوگ اپنی کلاسیکل لینگویج میں اس کو نہیں دہراتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ بولنے والے کی یا سمجھنے والے کی نافہمی ہے کہ وہ ایک انڈرسٹوڈ بات کو ریپیٹ کرے. عربی زبان کا یہ ایک معاملہ ہے کہ اس کے اندر محذوفات ہوتے ہیں، اور اگر بیسک عربی آپ کو آتی ہے تو آپ اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اولاد کی موجودگی میں ماں باپ کا 1/6 ہے، اور بہن بھائی اگر ہیں، اولاد نہیں ہے، تو تب بھی ماں باپ کا 1/6. اولاد کی موجودگی میں بہن بھائیوں کو نہیں ملے گا، یہ بھی بات سمجھ لیجیے کہ اولاد کی موجودگی میں بہن بھائیوں کو نہیں ملے گا، کیونکہ تقسیم جو ہوگی وہ اصل اور فرع میں ہے. میں بھی آپ کو سمجھاتی ہوں. جائیداد کی تقسیم کے جو وارث ہوتے ہیں وہ اصل اور فرع، اصل عربی زبان میں کہتے ہیں جڑ کو. ٹھیک ہے، جڑ کو اصل کہتے ہیں. ہم جو اصول پرنسپل بولتے ہیں لفظ کو، عربی زبان میں اصول کا مطلب ہوتا ہے جڑ. ٹھیک ہے، اور فرع کہتے ہیں شاخ کو. فے رے عین فرع کہتے ہیں شاخ کو، برانچ کو، درخت کی شاخ کو. تو جو جائیداد کی تقسیم ہے وہ اصل اور فرع میں ہوتی ہے. اصل کون ہوتا ہے؟ آپ کے ماں باپ، ان سے ہی آپ کی شاخیں نکلی، اور آپ کی جو شاخ ہے، آپ کی جو شاخیں بنیں گی وہ آپ کی اولاد بنیں گی. تو جائیداد کی جو تقسیم ہے وہ اصل اور فرع میں ہوگی، اور جب اصل نہیں ہوگا یا فرع نہیں ہوگی تو پھر بہن بھائی اس کی جگہ پر آ جائیں گے. یہ بات سب کے سمجھ میں آ گئی ہے؟ بہت ضروری ہے ان باتوں کو. جی سمجھ آ. تو اور کوکب میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بہن بھائیوں کو پھر اسی طرح شیئر ملے گا جیسے اولاد کو میں، مطلب بیٹا بھائی کو بیٹے کا اور بہن کو بیٹی کا، رائٹ؟
अगर बहन भाई नहीं है तो जी, अगर चलो, अगर इसलिए औलाद मैं नहीं है। आपको बताती हूँ जी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि अगर औलाद नहीं है, सिर्फ बहन भाई हैं, तो माँ को 1/6, बाप को 1/6 मिलेगा। मगर प्रॉपर्टी की तकसीम में सबसे पहले ये देखा जाएगा कि वसीयत करने वाले ने किसके लिए वसीयत की। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले उसका कर्ज अदा किया जाएगा। आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ। तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारे बेटे, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा नफा बख्श कौन। ठीक है, मतलब ये कि प्रॉपर्टी की तकसीम आपकी मनफत पर है कि कौन सा रिश्ता आपको ज्यादा नफा पहुंचाता है। फरीज़त मिनल्लाह, ये मिरास की तकसीम अल्लाह की तरफ से फर्ज की गई है। इन अल्लाह काना अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह ताला जानने वाले और हिकमत वाले। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अगर बीवी की प्रॉपर्टी है, औलाद नहीं है, बहन भाई नहीं है, बहन भाई है या नहीं है, बीवी की प्रॉपर्टी में मियाँ को आधा मिलेगा अगर औलाद नहीं है। ठीक है, अगर औलाद नहीं है, बहन भाई नहीं है, तो मियाँ की प्रॉपर्टी में, बीवी की प्रॉपर्टी में मियाँ को आधा मिलेगा। और बाकी जो है वो करीबी रिश्तेदारों में तकसीम हो जाएगा। फ़इन कान लहुन्ना वलदुन फलकुमुर रुबु मिम्मा तरकना मिन बादि वसियतिन यूसीना बिहा औ दैन। और अगर औलाद है, औलाद नहीं है तो बहन भाई हैं, तो मियाँ को जो है 1/4 जाएगा, 1/4 जाएगा, और बाकी मरने वाले के करीबी रिश्तेदारों में तकसीम हो जाएगा। उसके बाद ये कहा कि सबसे पहली बात ये है कि आप वसीयत अदा करें और कर्ज अदा करें। देखें कुरान मजीद में कर्ज की अदायगी पे कितना जोर है। हमारे खाते पीते लोग जो हैं बैंकों से बड़े बड़े कर्जे ले लेते हैं और फिर अपनी सिफारिशें करके उनको माफ करवा देते हैं। इन चीजों से बचना चाहिए। ये चीजें आपके माल में कोई बरकत पैदा नहीं करती हैं, बल्कि नहुसत पैदा करती हैं, बेबरकती पैदा करती हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर मरने वाली औरत की औलाद है या बहन भाई हैं, तो मरने वाले को 1/4, मरने वाले के शौहर को 1/4 दिया जाएगा। मगर सबसे पहले वसीयत अदा की जाएगी और कर्ज दिया जाएगा। और बीवियों के लिए 1/4, शौहर के लिए जहां 1/आधा था, वहां बीवी के लिए 1/4 है। अगर बीवी की, शौहर की औलाद नहीं है या बहन भाई नहीं है, तो फिर जो, और बीवी की जो हिस्सा बनेगा मर्द की प्रॉपर्टी में से औलाद और बहन भाई की गैर मौजूदगी में, वो 1/4 होगा। फाइन काना लकुम वलदुन फलाहुमुस सुमुन मिम्मा तरक्तुम मिन बाद वसियतिन तुसून बिहा औ दैन। और अगर मरने वाले मर्द की औलाद है या बहन भाई है, तो उसको 1/8 मिलेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी में से 1/8 मिलेगा। और कल जब हम बात कर रहे थे तो वो बात ये थी कि सबसे पहले हिस्सा उसको दिया जाएगा जिसका हिस्सा सबसे कम है। जो, क्योंकि औलाद का हिस्सा सबसे ज्यादा है, तो औलाद को फिर सबसे आखिर में दिया जाएगा। तो इस तरह जब आप तकसीम करते हैं तो वो तकसीम ठीक हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर बीवी, मरने वाले मर्द की औलाद या बहन भाई हैं, तो बीवी को 1/8 मिलेगा। लेकिन सबसे पहले उस वसीयत को अदा किया जाएगा जो मरने वाले ने किया, और उसके कर्ज को अदा किया जाएगा। व इनकाना राजुलुन यूरसु कलालतन अव इम्रातन वलहु अखुन उख्तुन फलिकुल्लि वाहिदि मिनहुमा सुदुस। अब ये एक नया चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। अब ये हम एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब नया चैप्टर मीरास के मामले में क्या है? नया चैप्टर ये है, अगर कोई इंसान
ٹھیک ہے, وارث بنایا گیا ہے کلالہ ہونے کی وجہ سے. کلالہ, اگر کوئی وارث بنایا گیا ہے کلالہ, اب کلالہ پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. کلالہ کیا ہے؟ شبانہ آپ کو پتا ہے کلالہ کیا ہے؟ تو آپ ذرا بتائیے. جی بہن جی, وہ مرنے والا جس کے نہ اور نہ شرع ہو, یعنی کہ نہ اس کے والدین ہو اور نہ اولاد. کلالہ کی بحث جو ہے نا وہ بہت لمبی ہے. کلالہ کو مختصراً طور پر یہ یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے میں نے آپ یہ کہا کہ میراث میں وارث اصل اور جڑ ہے. اصل اور جڑ ہے, یعنی اصل کیا ہے؟ اصل اور فرع. اصل ماں باپ یعنی جڑ ماں باپ کی ہے, اصل کا مطلب جڑ ہے, فرع شاخیں ہیں جو اولاد بنتی ہیں. اب کسی مرنے والے کی نہ اصل میں کوئی ہے نہ فرع میں کوئی ہے, اور کلالہ ہونے کی وجہ سے اس کو وارث بنایا گیا. کلالہ یعنی وہ رشتہ دار آپ کا جس سے آپ کا تعلق نہ تو اولاد کا ہو نہ ماں باپ کا ہو. ٹھیک ہے, آپ کسی کو اس کے وارث بناتے ہیں اس کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہونے کے لحاظ سے. مطلب مرنے والا یہ کہتا ہے کہ میرا فلاں بہن بھائی کو میری پراپرٹی کا وارث بنا دیا جائے, اس کو جائے, یا میرے فلاں کزن کو جائے, یا میرے فلاں رشتہ دار کو جائے. اللہ کتنے حکمت والے. اللہ کو پتا ہے کہ لوگوں کے اندر حسد ہوتا ہے, بغض ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کلالہ رشتہ دار کو وارث بنایا جائے اور اس کلالہ کا ایک بہن ہو ایک بھائی ہو, اس کلالہ کا ایک بھائی ہو ایک بہن ہو, تو کیا ہوگا؟ سب کو ایک جیسا حصہ ملے گا. 1/6 اس کے کلالہ کے بہن بھائیوں کو 1/6 دے دیا جائے گا. اگر ایک بھائی ایک بہن ہے تو 1/6 ان کو دے دیا جائے گا. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اور اگر کلالہ کے بہن بھائی زیادہ ہیں, 1/6 تو تب ہے جب ایک بھائی اور ایک بہن ہے, لیکن اگر بہن بھائی زیادہ ہیں تو پراپرٹی کا 1/3 کلالہ کے بہن بھائیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا, اور باقی 2/3 جو ہے وہ کلالہ کو دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس میں بھی سب سے پہلے یہی بات ہوگی کہ وصیت کو ادا کیا جائے گا اور قرض کو ادا کیا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ سب سے پہلی بات سمجھ آ گئی. اس کا کیا ہے کہ مرنے والے کے اگر اولاد نہیں ہے یا ماں باپ نہیں ہے اور کلالہ ہونے کی وجہ سے ان کو وارث بنایا گیا, تو جو کلالہ آپ کا رشتہ دار ہوگا اس کو آپ کی پراپرٹی جائے گی. لیکن اس کا بہن بھائی اگر ایک ہے تو 1/6 دیا جائے گا, تاکہ وہ اپنے آپ کو محدود نہ سمجھیں. اور اگر بہن بھائی 1 یا 2 سے زیادہ ہیں, زیادہ لوگ ہیں, تو 1/3 پراپرٹی ان کو دے کر باقی 2/3 کلالہ کو دے دی جائے. مگر یہاں بھی آپ کا پروردگار, یعنی کلالہ جو ہے وہ پھر کوئی بھی ہو سکتا ہے, یعنی کوئی بھی نیئرسٹ جو آپ کے پیر رہتا ہو. ہم اپنا سوال نوٹ کریں اور بعد میں پوچھیں, کیونکہ ہمارا جو پروگرام ہے نا وہ فیس بک پہ بھی جاتا ہے, یوٹیوب پہ بھی جاتا ہے, تو اس میں ایک ڈسپلن پیدا کرنا ہے ہم نے. یہ مجھے انسٹرکشن دی گئی ہیں میرے جو المورد اور ہمارے ادارے کی طرف سے کہ آپ کی جو ویڈیو ہوتی ہے اس میں شور شرابہ بہت ہوتا ہے, تو اس کو ہم کنٹرول کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں کہ پہلے ہم یہ کریں گے, اس کے بعد میں آپ کے سوالوں کے جواب دوں گی. جی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اب آپ کو کچھ سمجھ آ گیا کہ کلالہ کیا ہے. اب جس کو نہیں سمجھ آیا وہ مجھ سے بعد میں پوچھے. تو من بعد وصیت یوصی بہا اور دین, سب سے پہلے وصیت ادا کی جائے گی اور قرض دیا جائے گا. غیر مدارن,
किसी भी रिश्तेदार को नुकसान पहुंचाए बगैर, किसी भी वारिस को नुकसान पहुंचाए बगैर प्रॉपर्टी की तकसीम की जाएगी। वसीयतम मिन अल्लाह है, ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए खास हिदायत की बात है। और अल्लाह ताला जानने वाले और बहुत ही नरम को, बड़ी रहमतों वाले, बड़े अजीम परवरदिगार हैं। और अल्लाह ताला को ये पता है कि कौन बंदा जो है वो अल्लाह ताला के ज्यादा करीब है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने ये बात के तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदूद है। वमन युतिल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नतिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीना फीहा ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो, जो अल्लाह की अताअत करेगा, अल्लाह की फर्माबरदारी करेगा, अल्लाह के रसूल की फर्माबरदारी करेगा, अल्लाह ताला उसको ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और उनको बड़ा ही जबरदस्त इनाम दिया जाएगा। वो इस जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे, और बहुत ही अजीम कामयाबी है जो इन लोगों को दी जाएगी। वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहू अज़ाबुम मुहीन। और इंसानों में जो कोई अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करेगा और अल्लाह और अल्लाह के रसूलों को के अहकामात को, हदूद को तोड़ेगा, नतीजतन वो ऐसी आग में दाखिल किया जाएगा जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेगा, और उसके लिए इसमें बहुत ही दर्दनाक अजाब होगा। ठीक है जी, सूरह निसा का ये बयान यहाँ पर है, लेकिन चलते चलते अल्लाह ताला ने फिर लोगों ने एक सवाल पूछा, अल्लाह ताला उसका जवाब दे रहे हैं। 176 नंबर सूरह निसा का 176 नंबर पे आइए। सबने खोल लिया? ठीक है जी, खोल लिया आप लोगों ने। तो जी, अब लास्ट है का लिया है। 176 नंबर है यस्तफ्तूनका। जी खोल लिया। हाँ जी, यस्तफ्तूनका, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपसे पूछते हैं कलाला के बारे में। कलाला एक बड़ी ही टेक्निकल बहस के बाद उसका जो मानी है वो मुतय्यन किया गया। तो यस्तफ्तूना का, वो तुमसे सवाल पूछते हैं कलाला के बारे में। ठीक है, क्या पूछते हैं? ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कह दीजिए अल्लाह ताला कलाला के बारे में तुमको बताते हैं, अल्लाह ताला कलाला के बारे में तुमको हुक्म देते हैं। अनिमरून, अनिमरून, उमरून का मतलब बंदा, कोई इंसान हलाका, वफात पा जाता है, लहू लैसा लहू वलदुन वलहु उख्तुन, ना तो उसकी औलाद होती है और ना ही उसके बहन भाई होते हैं। एक बंदा इस हालत में वफात पा जाता है कि उसकी ना तो औलाद है, ना उसका कोई बहन भाई, और नहीं माफ कीजिए, उसकी औलाद नहीं है, उसके बहन भाई हैं। ठीक है, नफी में जुमला है, लैसा लहू वलदुन, उसकी औलाद नहीं, लेकिन वलहु उख्तुन, उसके बहन भाई हैं, तो वो आपका कलाला बनेगा। ठीक है, फलाहा निस्फु मा तराका, तो उसकी अगर एक बहन है तो मरने वाले की उस बहन को उसकी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा दिया जाएगा। बहन को भाई की प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा दिया जाएगा। वहुवा यारिसुहा इन लम यकुन लहा वलद, और अगर कोई खातून मर जाती है, उसकी औलाद नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक भाई है,
तो सारी प्रॉपर्टी भाई को मिलेगी। ठीक है। कलाला के बारे में जो इश्काल पैदा हुआ अल्लाह ताला ने उसको क्लियर कर दिया। ये भाई अगर मरेगा तो एक ही बहन है तो आधी प्रॉपर्टी मिलेगी, बहन मर जाती है, औलाद नहीं है, एक ही भाई है, तो वो उसकी सारी प्रॉपर्टी का वारिस। फ़इन कानत तस्नतैने फलहुमस सुलुसु सुलुसाने मिम्मा तरका। और अगर बहनें दो या दो से ज्यादा हैं, तो जैसे बेटियों की मामले में तकसीम हुआ वैसे बहनों के मामले में तकसीम होगा कि उनका फलहुमस सुलुसान, उनका 2/3 यानी 3 हिस्से करके 2 हिस्से बहनों को दे दिए जाएंगे। बहनें 2 या 2 से ज्यादा हो तो 2/3 बहनों को दिया जाएगा, मिम्मा तारा का, उस प्रॉपर्टी में से जो मरने वाले ने छोड़ी। इन कानू इख्वतन रिजालन व निसान फलिज़्ज़करि मिस्लु हिज़्ज़िल उन्सयैन। यानी मरने वाले की औलाद तो नहीं थी, लेकिन बहुत भाई बहन भाई ज्यादा है, वे भाई भी ज्यादा है, एक से ज्यादा है, बहनें भी 2 से ज्यादा है, 2 या 2 से ज्यादा है। तो अब क्या होगा? शुरू में आपने पढ़ा कि प्रॉपर्टी के जो शेयर औलाद को दिए जाते हैं, औलाद के ना होने पे बहन भाइयों को दिए जाएंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं अगर मरने वाले के बहन भाई बहुत सारे मर्द और औरतें हैं तो फलिज़्ज़करि मिस्लु हिज़्ज़िल उन्सयैन, तो हर लड़के का हक, हर भाई का हक अपनी बहनों से डबल होगा। वही है ना जो आपने औलाद के मामले में पढ़ा, बहन भाइयों के मामले में भी ऐसा होगा कि उनको भी भाई का हिस्सा उन्सयैन तस्निया है कि 2 के बराबर होगा। युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तज़िल्लू, अल्लाह अपने अहकामात को वाज़ेह करता है कि कहीं तुम भटक ना जाओ। अल्लाह ताला अपने अहकामात को वाज़ेह करता है तुम्हारे लिए, अन तज़िल्लू के मुबादा तुम कहीं भटक ना जाओ, तुम्हारे लिए कोई मसाइल ना हो। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और याद रखो अल्लाह ताला हर चीज से वाकिफ है। अल्लाह ताला जो है वो हर बिकुल्ले शैइन अलीम, अल्लाह ताला हर चीज से वाकिफ है। ठीक है। अब आपके पास जो है ना, बताइए, ये बड़ी खूबसूरत पीछे की जरा 1-2 आयतें, मैं उससे रिलेटेड तो नहीं है लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको वो बताऊं। वो क्या है? 174 नंबर आया है, या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना अलैकुम नूरम मुबीना। ए लोगो, तुम्हारे पास खुदा की तरफ से एक बेहतरीन कलाम आ चुका है, एक बेहतरीन दलील आ चुकी है, और हमने ए लोगो तुम्हारी तरफ एक वाज़े नूर को नाज़िल किया। कुरान की सूरत में हमने एक वाज़े नूर को जाहिर किया। कामल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व तसमू बिही, जहां तक मेरे उन लोगों का ताल्लुक है जो ईमान लेकर आएंगे, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखेंगे। फसयुदखिलुहुम फी रहमतिही मिन्हु व फद्ल, तो जो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखेंगे, अल्लाह ताला अपने फजलों अनायतों की बारिश उस पे कर देगा। वयहदीहिम अलैहि सिरातम मुस्तकीमा, और अल्लाह ताला अपने उन बंदों को बिल्कुल सही सिराते मुस्तकीम पर चलाएगा। ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन बड़ी खूबसूरत आयतें थी, तो मैंने कहा कि इसको भी हम साथ पढ़ लेते हैं। तो मेरी बहनों, अब हम जो है वो क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करते हैं, क्योंकि अब एक नया टॉपिक कल हम शुरू करेंगे। तो अभी मिरास के बारे में अगर आपकी कोई बात, कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए। जी ताहिरा बाजी, आपका हाथ खड़ा हुआ है, आप क्या पूछना चाहती हैं? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आज आ रही है अस्सलाम ताहिरा बाजी। हाँ जी, आ जाए। वालेकुम। कलाला का डिसाइड कौन करता है कि कौन होगा कलाला? कलाला का अल्लाह मियां ने किया है। नहीं, कलाला अब का आप वहाँ अल्लाह मियां ने हमें बता दिया कलाला के बारे में। अब डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो हाँ। उस वक्त
फैमिली में कौन डिसाइड करेगा कि कलाला कौन बनेगा? कलाला देखिए ना, कलाला तब बनता है जब औलाद नहीं होती। कलाला तभी बनेगा जब औलाद नहीं है। तो जब औलाद नहीं है तो सबसे नियरेस्ट जो रिश्ता होता है वो तो बहन भाइयों का होता है ना। सबसे करीबी रिश्ता जो आपका कलाला बन सकता है वो आपके बहन भाई हैं। और अगर बहन भाई नहीं है तो फिर उनके आगे आप देखेंगे कि आपके भांजे भतीजे, जो सबसे नियरेस्ट होगा औलाद की गैर मौजूदगी में, वो आपका कलाला होगा। कब बहन भाई ज्यादा हैं, बहनें हैं, वो भाई तो अल्लाह हैं, मैंने बता दिया ना कि बहन भाई लेकिन अगर ज्यादा हैं तो लड़के का हिस्सा लड़की से डबल है। जी ये भी समझ आ गया। ये समझ नहीं आ रहा कि उन बहन भाइयों में से कलाला तो एक ने बनना है ना, और बाकियों को फिर उस हिसाब से देना है। उस ठीक, वो कलाला के एक अगर बनेगा तो वो तो आपकी वसीयत की सूरत में बनेगा ना। लेकिन बस आपने नहीं कोई वसीयत की और आपके बहुत सारे बहन भाई हैं और कोई बंदा इस दुनिया से चला गया, तो फिर बहन भाइयों में से कोई एक कलाला नहीं होगा, वो सारे ही कलाला होंगे। ठीक है जी। अगर अच्छा, वसीयत और वजाहत नहीं की तो वो बस बहने, नहीं ये है, देखिए आयत सब ठीक के है। आखिर में है कि अगर वो इस हाल में मरे कि उसके बहन भाई ज्यादा हों तो रिजालन फलिज़्ज़कर मिस्लु हिज़्ज़िल उन्सयैन, तो लड़के का हिस्सा लड़की से डबल होगा। तो वो वाला अगर आपने कलाला होने की बुनियाद पर आपने कोई वसीयत नहीं की या कोई ऐसा मामला है तो वो तकसीम वो होगी जो औलाद के लिए होगी। जी वो समझ आ गया, थैंक यू सो मच। एक और सवाल है लेकिन मेरा ख्याल है बाकियों को भी मौका दूं, फिर दोबारा कर लूंगी। आप कीजिए, आप क्लियर कीजिए अपनी बात को। कौकब, आज मैंने शुरू का मिस किया, लेकिन ये हम जब भी पढ़ते हैं तो माँ बाप का जो हिस्सा होता है इसमें भी कहीं आया है ना। मुझे हमेशा लगता है कि माँ बाप का हिस्सा कम है। मैं मतलब समझना चाहती हूँ अल्लाह की मसलहत कि उस जमाने में, उस दौर में तो शायद औलाद बहुत खिदमत करती होगी कि वो जो उनका कम हिस्सा है उसमें भी गुजारा हो जाता होगा। लेकिन आजकल के दौर में हर किस्म के, वैसे तो शायद हर दौर में हर किस्म के लोग होते हैं, लेकिन खास तौर पे आजकल अगर बच्चे ख्याल ना करने वाले हों तो मुझे लगता है कि माँ बाप का हिस्सा कम है। अल्लाह की मसलहत जानना चाहती हूँ, वो तो हर दौर के लिए है ना। साहिरा जी, आपने बड़ा ही खूबसूरत सवाल किया और कल हम इस पे भी डिस्कशन कर चुके हैं। कल आप नहीं थी। हमने ये डिस्कशन की थी कि जिस रिश्ते के बारे में आपको अंदेशा हो कि हमारे जाने के बाद उसके साथ इंसाफ नहीं होगा, तो मरने वाले को चाहिए कि वो उसके लिए वसीयत कर जाए या अपनी जिंदगी में गिफ्ट दे जाए। इसकी मिसाल के तौर ठीक, पर मैंने कल कहा था कि जैसे आजकल, पहले वो अरब जमाने के अंदर तो औरत इधर बेवा होती, इधर तलाक होती, उधर उसकी शादी हो जाती। लेकिन जी हमारे कल्चर के अंदर एक बेवा के लिए दोबारा शादी करना बड़ा मायूब समझा जाता है और औलाद नहीं पसंद करती कि हमारी माओ की शादी हो दोबारा। और ना ही जी औरत खुद भी चाहती है, औरत खुद भी नहीं चाहती कि इतने साल जिस घर में जिस मियाँ के साथ गुजारा किया उस घर को छोड़कर। मेरे ख्याल ये बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल बात है। अब यहाँ पर शौहरों को ये चाहिए कि बीवी उसके साथ इतनी फेथफुल रही, इतनी लॉयल रही, वो बीवी के लिए कोई ना कोई ठिकाने का इंतजाम करके जाए। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो जी उसके लिए कि वो दर बदर की ठोकरें ना खाए, तो शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी के लिए, यानी कुरान ने तो ये कहा कि जब तुम कोई वसीयत नहीं करोगे तो फिर आइडियल सिचुएशन में शेयर ऐसे हो। लेकिन ठीक, अगर कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है तो आप उस बंदे के लिए वसीयत कर सकते हैं जो आपके लगे कि आपके जाने के बाद ज्यादा डिजर्व करता है लेकिन उसको मिल नहीं। तो उसके ठीक, लिए फिर मरने वाले को ये चाहिए कि वो उसको अपनी जिंदगी में कुछ गिफ्ट कर जाए। जैसे ठीक, आमतौर पर मैंने देखा बड़े सेंसिबल मर्द होते हैं, वो आमतौर पर देखते हैं औलाद का रुझान, वो अपना घर बीवी के नाम कर देते हैं या ये कहते हैं कि जब तक तुम्हारी माँ जिंदा रहेगी उसको कोई निकालने का पाबंद नहीं हो। जी जी तो जी। आप वसीयत का ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करें। जी जी समीना जी, आप बताइए। थैंक यू। जी
جی کوکب جی، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے ابھی کلالہ کا جو ڈیفائن کیا ہے اس میں یہ سارٹ آف لنکڈ ہے جو پہلے بھی آپ نے بتایا ہے کہ مرنے والے کی اگر اولاد نہیں ہوگی تو عورت اگر مری ہے تو اس کے ہسبینڈ کا کتنا شیئر ہوگا، دوسری طرف اگر ہسبینڈ مرا ہے تو اس کی وائف کا کتنا شیئر ہوگا. تو کلالہ میں بھی یہ وائف اور ہسبینڈ کو نکال کے باقیوں کا شیئر ہے نہیں مرنے والے کی، بیوی یا دیکھیں اگر اس یہاں کی وائف اور ہسبینڈ نہیں ہے تو پھر باقی اس کی جو انٹائر ہے اس کا شیئر ہے. دیکھیے بیوی اور میاں کا تو بتا دیا گیا نا کہ ان کے شیئرز ایسے ہوں گے. یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے، بات اصل میں یہ ہے اولاد نہیں ہے، اور مین حصہ جو ہے اولاد نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، نہ اصل میں کوئی ہے نہ فرا میں کوئی ہے. سمجھ آئی؟ کلالہ کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ نہ اصل میں کوئی ہے نہ فرا میں کوئی ہے، یعنی نہ تو اولاد ہے نہ ماں باپ ہے. اب اولاد اور ماں باپ نہیں ہیں اور بہن بھائی ہیں تو بہن بھائی اولاد کی جگہ آ جائیں گے اور یہ کلالہ کہلائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ جی اللہ نے آپ کو میاں اور بیوی کے حصے تو متعین کر دیے نا کہ اگر اولاد ہے تو بیوی کا حصہ 1/8 ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی اولاد ہے تو بیوی کا حصہ 1/8 ہے، اولاد نہیں ہے تو بیوی کا حصہ 1/4 ہے. پکی بات ہے. میاں ہے اولاد نہیں ہے تو میاں کا حصہ جو ہے وہ آدھا ہوگا، اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں اولاد ہونے کی صورت میں 1/4 ہوگا. تو یہ تو اللہ نے بتا دیا. لیکن جو ہے وہ تو نارمل رشتے ہیں نا. لیکن اب اگر نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، بہن بھائی ہیں رشتے دار، تو رشتے دار جو ہے وہ کلالہ امیڈیٹ رشتہ جو ہوگا وہ آپ کا کلالہ ہوگا، اور کلالہ کی تقسیم وہی ہے جو اولاد کی. جی اگر آپ کا نیکسٹ سوال کوشچن یہ لینا تھا چاہوں. جی آپ بتائیے. میں سمجھ گئی ہوں کیونکہ یہ بالکل لنکڈ ہے. میں نے جو میرا پہلا مائنڈ میں آ رہا تھا اس کا ہی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے کہ اگر آپ کے جو شیئرز ہیں جو آپ کے بہن بھائیوں میں جانے ہیں ان کی تقسیم کے بارے میں جی میں سمجھ گئی ہوں جی کہ وائف کا کلالہ یا نہیں نا، ہسبینڈ تو کا شیئر سوال پیدا ہوا نکال کے. کلالوں جی کا کیا حصہ ہے. جی اللہ کلالہ نے ہو کہا گئی کلالہ. تب جب اولاد نہیں ہے اور جی ماں باپ نہیں ہے. جی ویری انٹیلیجنٹ، بہت بالکل یہی شکریہ، بات. بہت شکریہ. ہاں جی، سب لوگوں کو پتا چل گیا کہ کلالہ کون ہے. کلالہ یہ ہے کہ مرنے والے کا نہ ماں باپ ہے نہ اولاد ہے. اب اس کے جو حصے دار ہیں وہ اس کے بہن بھائی، اگر بہن بھائی بھی نہیں ہے تو امیڈیٹ رشتے کلالہ بنے. جی شاہدہ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی، آپ بتائیے. جی وہ ایسا ہے کہ ایک فیملی ہے، ان کے اپنی اولاد نہیں ہے، انہوں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے بیٹی. تو جو اڈاپٹیڈ ہے وہ ان کی وارث ہے یا اس میں بھی کلالہ کون بنے گا یا کس طرح ان کی پراپرٹی جو ہے وہ ہوگی؟ اگر اڈاپٹیڈ بچہ ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا میراث میں حصہ تو نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، اس کے لیے جی آپ کو وصیت کرنی ہوگی. صحیح. آپ کو کیونکہ یہ کوئی ایسی سچویشن تو نہیں تھی نا. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا زیادہ تر نفع آپ کے خونی رشتوں کو پہنچے. صحیح. ٹھیک ہے، آپ کے اب اگر آپ نے کوئی بچہ اڈاپٹ کیا ہے تو آپ اس اڈاپٹ کے بھی فیملی میں سے جیسے وائف کی آپ بہن اس کی کے بیٹی. لیے اگر آپ اس کو کچھ دینا چاہ رہے ہیں تو لوگ بڑی غلطیاں کرتے ہیں. اس کے نام کچھ دے جائیں گے. اس کے لیے کوئی جو بھی آپ کی پراپرٹی ہے اس میں ضرور اس کے لیے کوئی گھر ہے، کوئی زمین ہے، کوئی گولڈ ہے، کچھ آپ اس کو دینا چاہتے ہیں تو اس کو دے جائیے، کیونکہ وفات کے بعد پھر اس کا حصہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ آپ کا خونی رشتے دار ہے. کوکب جی میں ٹھیک ہو. پوچھوں سوال پلیز؟ جی 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 بینا جی جی پوچھیے. میں صرف یہ تھوڑا سا، جیسے آپ پراپرٹی گفٹ کرتے ہیں اپنی زندگی میں، تو اس جی کا میں یہ چاہ رہی تھی کہ یہ بتائیے کہ مطلب اس میں جتنی مرضی آپ کر دیں پراپرٹی، مطلب میں نے بالکل سنا ہے کہ اس میں بھی ایک حد ہے کہ آپ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے گفٹ. نہیں، اگر آپ گفٹ آپ کی اپنی ملکیت ہے، آپ کی زندگی میں آپ کی ٹھیک ہے، ملکیت ہے، آپ جتنا چاہیں گفٹ کر دیں. ٹھیک ہے، مگر ٹھیک ہے. آئیڈیل بات یہی ہے، ایک آئیڈیل بات یہی ہے سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے یہ فرمایا کہ اس طرح سے بالکل کلیئر ہو کے کریں کہ اس کے اندر کوئی جانبداری کا اندیشہ نہ کرنا. اگر آپ گفٹ کر رہے ہیں تو آپ اس طرح سے کریں کہ اس میں یہ نہ لگے کہ جی آپ تعصب کا شکار ہیں یا آپ کسی
जानीदारी का शिकार हैं, सारे रिश्तों को आप खुश कीजिए जितना भी हो सके। लेकिन आप लेखा में जैसे ये भी जो सवाल था एक्सक्यूज अडॉप्टेड बच्चे के बारे में, जी अडॉप्टेड बच्चे के बारे में हमें वैसे बच्चे को तो फिर गिफ्ट करना चाहिए गिफ्ट करना जितना भी चाहिए। और बड़ी अक्लमंदी यही है कि आपने उस बच्चे को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, वो भी आपसे मोहब्बत करता है, आपकी खिदमत करता है। तो ये चूंकि सूरत कॉमन नहीं होती, इसलिए कुरान मजीद ने इसको डिस्कस नहीं किया। लेकिन कुरान मजीद ने इस बात का मिन बाद वसीयत इन तूसा बिहा और दैन, बार बार ये बात कही है आपको कि आपके लिए वसीयत का ऑप्शन खुला है, आपके लिए आप उसमें वसीयत कर जाएं या आप अपनी जिंदगी में गिफ्ट कर जाएं, आपके लिए ये ऑप्शन खुला है, आप कीजिए। बस तो ये क्वेश्चन मैंने भी रानी आपी, आप क्या पूछना चाह रही हैं? मैं पूछना नहीं चाह रही, मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि वो आप सारी जो जितनी प्रॉपर्टी है या जितनी जायदाद है, मतलब जो भी है आपके पास, वो आप सारा तो गिफ्ट नहीं कर सकते, उसमें से कुछ हिस्सा गिफ्ट करेंगे। नहीं, अपनी जिंदगी में आप अगर सारा भी देना चाहे तो दे सकते हैं। अच्छा, आप बस जी ये मैंने भी समझते हैं कि जी, मिसाल के तौर पर आप ये समझते हैं, खुदा ना करे कि मेरी औलाद इस काबिल नहीं है, पैसे को जाया कर देगी, शराब और जुए में उड़ा देगी। आप जो है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी किसी हॉस्पिटल को, किसी स्कूल को, किसी डिस्पेंसरी को, किसी यतीम खाने को आप दे सकते हैं अपनी जिंदगी में जो। और लेकिन वही वाली बात जो मैं बार बार कहती हूँ, आपकी तकसीम में एक इंसाफ नजर आना चाहिए। एक माल को अल्लाह ने कुरान मजीद में खैर कहा है, तो खैर का मतलब कुरान मजीद ने जहाँ बेहतरीन अमाल है वहां पे माल और प्रॉपर्टी भी। तो माल और प्रॉपर्टी के लिए भी खैर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ क्योंकि वो सोसाइटी के सर्वाइवल में अहम रोल अदा करते हैं। बाजी मैंने भी पूछना एक जो अगर जो दादा हैं वो तो कलाला में नहीं आएंगे ना, पोता और दादा। पोते का तो खैर हमने कर लिए, दादा हाँ, के बारे में भी बता दो। नहीं, दादा के बारे में दादा बाप की जगह पर है। बाप की जगह पे यानी कि फिर अगर वो दादा मौजूद होंगे और दादा औलाद मौजूद और होंगे वालिदैन ना हो तो फिर दादा दादा को ने जाएगी। पाला पोसा, दादा ने पाला पोसा, ख्याल किया। अगर दादा की प्रॉपर्टी में पोता होता है तो पोते की प्रॉपर्टी में दादा क्यों नहीं होता? यानी कि ये फिर ये कलाला नहीं कहलाएगा ना, यानी मैं ये पॉइंट क्लियर करना चाहती कलाला जो है, ये कलाला तो नहीं कहलाएगा। जाहिर है कि बाप ठीक के है। हिस्से का जो शेयर है वो उसको जाएगा, नहीं कहलाएगा। लेकिन बाप की मौजूदगी में अगर बाप नहीं है तो फिर दादे को भी वैसा ही मिलेगा। जी अब एक और सवाल पूछ लूं, क्लैरिफिकेशन ही है जी बस। तारा बाजी, आप 100 पूछिए। जी थैंक यू। कौकब, मर्द की सूरत में उसके रिश्तेदार होंगे कलाला, और जाहिर है कि बीवी की सूरत में उनके रिश्तेदार होंगे, ऐसा ही है बिल्कुल ना? बिल्कुल ऐसा जी ही, बिल्कुल थैंक यू। ऐसा। जी बिल्कुल। मतलब ये है कि कलाला वो है जो ना आपकी असल में है ना आपकी जड़ में है। जी जी थैंक यू। फातिमा, आप भी कुछ पूछना चाह रही थी? जी मेरी ना असल में सारे क्वेश्चन जो है ना माशाल्लाह से तारा आपने पूछ लिए, सेम मेरे क्वेश्चंस थे। तो आई फील सो थैंकफुल तारा आपी, आपने इतने अच्छे क्वेश्चंस किए हैं ना। बिल्कुल मैं सेम यही सोच रही थी कलाला के बारे में। तो अब बहुत ही अच्छा आज क्लियर हो गया है कि पढ़ाया तो पहले भी पढ़ा था, लेकिन इस तरह क्लियर हो गया है कि ये असल और फरा में नहीं है, ये फिर जो आपके बहन भाई हैं वो कलाला कहलाएंगे और उनके बहन साथ भाई, फिर अगर बहन भाई नहीं है तो उनके अलावा जो आपके इमीडिएट हैं वो होंगे। ये है ना, मतलब अगर बहन भाई नहीं है तो फिर आपके कोई भांजे भतीजे या आपके कजन बस जो आपके कजन। करीब हैं, जो नियरेस्ट हैं, उनको जाएगा कलाला होने की वजह से। और अगर जी आप जी एक कलाला को सारी प्रॉपर्टी देना चाह रहे हैं तो फिर उसमें अल्लाह ताला ने ये कहा कि अगर देना चाह रहे हो तो उसके बहन भाइयों को, ताकि हसद ना हो, उनको 1/3 दे दें। अगर एक एक हैं तो 1/6 1/6 दे दें। ये तो जीते जी हूँ। सुसाइड करने वाली बात है।
I'm sorry, I'm just joking. अल्लाह मतलब ने ये आपको बाउंड नहीं किया, अल्लाह ने आपको बाउंड नहीं किया। मतलब अगर आप जिंदगी में दे देते हो तो आपकी क्या वैल्यू रह देखिए जाएगी? आपकी सहूलत के लिए ऑप्शंस हैं, आप इन ऑप्शन में जो भी चाहे इख्तियार करें। जी जी, जज़ाकल्लाह। बस अगर बाजी अगर एक आप बात सॉरी जी सॉरी आसिया। जी अस्सलाम वालेकुम। बाजी ये जिंदगी में जो गिफ्ट करना है, और अगर इसको कंपेयर किया जाए बाद में विरासत में, तो मैं जहाँ तक समझी हूँ, मुझे मेरी समझ में ये आया है कि जिंदगी में फिर तकसीम करना ज्यादा आसान है। बिल्कुल, आप कर क्योंकि दें उसका अपनी जिंदगी में। हाँ जी, क्योंकि उसका कोई इतना सख्त रूल नहीं है कि आप जाहिर आपने जितना आप बेहतर समझते हो सबको खुश करते हुए देना है ना। उसका कोई इस तरह से वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है कि आप बिल्कुल बराबर बराबर का वो है कि बिल्कुल बेहतर यही होता है कि बच्चों के आपस में लड़ने भिड़ने से बेहतर है कि आप अपने लिए कुछ बचा कर बाकी तकसीम कर दें औलाद में। मगर आजकल के हालात का तकाजा यही है कि बहुएं बच्चे आपस में लड़ लड़ के माँ बाप को निकाल देते हैं। तो माँ बाप अपने लिए सेफ हैंड भी रखें। मतलब जिंदगी के तजुर्बात में जैसे जैसे आपको कोई परेशानी होती है, कोई मसला आता है, तो उसको आप साथ रखें, सॉल्व रखें। अल्लाह को तो नहीं पता कि आपकी, हमें तो नहीं पता कि हमारी जिंदगी कितनी लंबी है, कितनी बड़ी है। तो बाइज्जत जिंदगी गुजारने के लिए आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए, शोहर को आपके बारे में सोचना चाहिए, आपको शोहर के बारे में सोचना चाहिए। कौकब आखिरी सवाल। जी सॉरी, प्लीज। आप पहले कर लीजिए प्लीज। नहीं आप पूछ लें। कौकब आप कहेंगी इतने सवाल आपने इतने अच्छे नहीं, जवाब मैं दिए। नहीं कहूंगी तारा जी, बस आखिरी सवाल ये है कि अगर तो वसीयत ना की हो कलाला के बारे में, फिर तो मुश्किल होगी ना कि डिसाइड करें कि कौन होगा कलाला। ये कलाला वही है ना, डिसाइड करना नहीं है। कलाला अगर आपके बहन भाई हैं तो वो आपके कलाला होंगे। अगर बहन भाई नहीं है तो आपका जो इमीडिएट रिश्ता है, भतीजे का, भांजे का, जो आपका रिश्तेदार होगा, अगर भतीजे भांजे नहीं है तो आपके कजन्स में से जो होगा, तो कलाला तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि आपका कलाला कौन। फिर कलाला आप का हिस्सा तो अल्लाह ने वही बताया है जो बहन औलाद का है। तो अगर आप वसीयत करना चाहते हैं, आपने किसी एक बच्चे को, एक कलाला को आप देना चाहते हैं ज्यादा, तो अल्लाह मैंने कहा उसको 2/3 दे दो, और बाकी बहनों को बहन भाइयों को एक तिहाई दे दो। तो ये तो वाज़ेह है बिल्कुल कि आपका कलाला कौन बनेगा। मेरा मतलब फिर एक को ज्यादा नहीं देना, फिर तो सबको बराबर ही देना होगा ना। ये आपकी वसीयत के मुताबिक है। ये अगर आप वसीयत कर रहे हैं, अगर हाँ आप जी, और अगर वसीयत ना नहीं करें। करे कलाला के लिए, हाँ अगर आप वसीयत नहीं करे तो जो हिस्से औलाद के हैं वही हिस्से फिर कलाला के। ठीक है, वो सूरत ही ठीक वसीयत की सूरत में ठीक है। है। तुम किसी एक को सारा दे रहे हो तो उसका 1/3 उसके बहन भाइयों को दे दो ताकि वो हाँ हसद जी, ना आए। लेकिन ठीक अगर है। आपने नहीं की वसीयत तो नॉर्मल तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके मुताबिक आपकी जी प्रॉपर्टी। जी, थैंक यू। कौकब मुझे बताइए, आपने कहा कि अगर कोई बेटा नहीं है तो हाँ जी 2/3 जो है वो बेटियों को जाएगा, और जी, 1 बेटियां दो तिहाई या जो दो है। से ज्यादा है, जी बेटियां 2 या 2 से ज्यादा है तो 2/3 हाँ जी, बेटियों। वरना अगर एक बेटी है तो उसको आधा जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही हाँ है। जी, तो अगर बेटा नहीं है और 2-3 बेटियां हैं तो उनको 2/3 जाएगा, जी, और 1/3 उस मेल को जाएगा फैमिली में, मेल उस को मर्द फीमेल फीमेल को। को हाँ जो जी, आपके इमीडिएट है। जिसको कि आपके लगे कि वो आपके लिए सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श रहा है या जी आपको सपोर्ट किया है या इस तरह, तो ये डिसीजन किस तरह होगा? मतलब ये तो फिर मतलब क्योंकि ये तो अब मेरे जाने के बाद अगर फैसला हो रहा है तो नहीं, फिर तो ये आप कैसे अपनी फैसला जिंदगी में होगा? कर जाए ना, आप अपनी जिंदगी में कर जाए जिसको जो देना चाहती हैं नहीं, जिंदगी बिल्कुल में। अच्छा ठीक है। मतलब आप ही कह रही हैं कि जब इस किस्म की सिचुएशंस हो तो इंसान को थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए, और जी वक्त के ऊपर ये चीजें। ठीक है ठीक है, इनके फैसले वक्त पे हो जाने चाहिए। जी जी ठीक है। जी आसिया, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, नहीं बाजी और मेरी अच्छा बात अच्छा, हो गई, सारा जज़ाकल्लाह। सारा आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये क्वेश्चन वालेकुम था कि अस्सलाम। ये क्वेश्चन था कि जैसे अगर किसी के कोई औलाद नहीं है, पेरेंट्स भी नहीं हैं,
और कोई अपनी वाइफ के नाम सारी चीजें, प्रॉपर्टी और घर या जो भी है वाइफ के नाम करवा दिया और हस्बैंड नहीं रहा, तो ऐसी सूरत में और हस्बैंड ने सब बना के दिया हो, तो कलाला हस्बैंड के बहन भाई या हस्बैंड की फैमिली की तरफ होंगे, या वो वाइफ अपनी फैमिली को दे सकती है? या अगर जी, वो जब वो प्रॉपर्टी औरत के नाम हो जाएगी, सारी जी प्रॉपर्टी शौहर ने बीवी को दे दी, अब बीवी उसकी मालिका है, जी तो जब उसकी प्रॉपर्टी तकसीम होगी तो उसके बहन भाइयों को जाएगी, शौहर के बहन भाइयों को नहीं जाएगी। अच्छा, तो इस पे एतराज तो हो सकता है इस पर हस्बैंड की एतराज हो फैमिली को? सकता है, इस पर एतराज, और कुरान मजीद ने इसका ऑप्शन ये बताया है ना कि अगर किसी मामले में आपको लगे कि हक तलफी की गई है, जी जी कुछ ज्यादती कर दी गई है, तो थोड़ी बहुत उसकी वसीयत में आप चेंज करवा सकते हैं, अपने तौर पर नहीं, थ्रू कोर्ट या आपके जो खानदान के सेंसिबल लोग हैं उनके जरिए। यानी जी एक औरत को आपने बीवी को कहा कि सारी के सारी कि तू मालिक है, और आपने हैंड ओवर भी कर दिया, तो जाहिर है वो मालिक है, वो उसने अपनी जिंदगी में सारा उसको दे दिया गया। अब अगर कोई उसको कहता है कि इसमें ज्यादती की गई है तो वो चैलेंज कर सकता है इस बात। तो वही अच्छा मैं ये बार बार कहती हूँ, कल जैसे किसी ने कहा कि बीवी ने जो है ना वो अपने बच्चों में तकसीम कर दिया, अपने स्टेप सन के बारे में नहीं किया, तो प्रॉपर्टी शौहर की थी। तो ऐसे मामलों में समझदार लोग जो करते हैं वो ये करते हैं कि अगर आपका सौतेला बेटा भी है और उसकी बाप की प्रॉपर्टी है, तो आप उसमें से उसको कुछ दें, कुछ ना कुछ दें, ताकि उसके अंदर कोई हसद वगैरह पैदा ना जी, बहुत इंसाफी थैंक ना यू, हो। जी बहुत शुक्रिया जी। सारा आपने पूछ लिया, आपका हाथ खड़ा है, अब आप कुछ और तो नहीं पूछना चाह रही? जी, कोई और सवाल करना चाहता है? हाँ जी कौकब जी, मेरा बस एक क्वेश्चन है। ये फरीदा जी बीना के ही एक्सटेंशन है, जो उन्होंने ये कहा कि अगर वारिस सिर्फ बेटियां हो, लाइक एक बेटी हो तो उसको आधी जायदाद जाएगी, दो हो तो, या दो से ज्यादा हो तो 2/3 जाएगी। अब इस केस में वो उन्होंने आगे पूछा था कि जो बाकी है आधी या 1/3, उसको डिस्ट्रीब्यूशन उसकी वैसे ही होगी जैसे कलाला की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, क्योंकि बाकी डिस्ट्रीब्यूशन तो वो उस फर्द के फिर रिश्तेदारों में होगी ना, जी बहन भाइयों बिल्कुल, और उनकी औलाद में। यानी उस बेटी को देने के बाद आप ये देखेंगे कि जो 1/3 है वो आपके लिए सबसे मुनाफा बख्श रिश्ता कौन सा होगा। ये मरने की बात की मैं बात कर रही हूँ, ये मरने के बाद की बात कर रही हूँ। जिंदगी के दौरान तो आप जिसको चाहे दे दें, लेकिन मरने के बाद जब आपने किसी किसी कलाला को आपकी जा रही है और आपने कोई वसीयत नहीं की, तो फिर कलाला को 2/3 जाने के बाद जो 1/3 है वो अल्लाह ने कहा कि कलाला के बहन भाइयों को दे दी जाए। अगर एक बहन है एक भाई है तो 1/6 1/6, अगर बहन भाई ज्यादा है तो मर्द का हिस्सा औरत से डबल है। तो ये जो तकसीम है, अगर वसीयत ने की तो कलाला की तकसीम वैसे ही है जैसे औलाद की तकसीम है, औलाद में तकसीम कर दिया जाए। जी थैंक यू जी। जी वैसे इस्लाम ने तो इतना भी वो जस्टिस किया है ना कि जब कोई आप तकसीम कर रहे हो तो कोई गरीब आ जाए या नेबरहुड में से आ जाए और तो उस यानी आपको पता है कि तो माशरे में इन लोगों का कितना हक है। और बड़ा इतराज उठाया यहूदियों ने कि अल्लाह मियाँ हमें क्यों बार बार कहता है खर्च करो, अल्लाह मियाँ के पास माल की कमी है। तो बड़ी हंसी आती है ऐसी बात पे, नाफहमी पे, कि अल्लाह तो मुतलकुल मालिक है इस कायनात का, और ये दुनिया जो है ये आजमाइश की जिंदगी है, इसमें अल्लाह ताला आपको देकर, बड़ी नेमतें देकर आपसे आजमाइश कर, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल फेयर रहें। लेकिन ये भी तो है ना कि अगर किसी बच्चे ने आपको बहुत तंग किया हो तो आप उसको लिख के जा सकते हो कि भाई जो अल्लाह ताला की तकसीम है उस तकसीम को आप इसके अंदर ये करें कि उसको मेरे मरने के बाद नहीं देना। मतलब एक बच्चे ने, एक बेटे ने, किसी ने बहुत आपको तंग किया है, सारी जिंदगी आपका नहीं, जो अगर तो सिर्फ आपका और उसका मामला है तो मेरा ये ख्याल पर्सनल है, आप उसको महरूम ना करें। वो फिर जिंदगी में आपको तंग किया तो मरने के बाद भी आपसे नफरत ही करेगा, लेकिन अगर आपने उसको कोई फायदा पहुंचाया तो क्या पता उसके अंदर कोई पॉजिटिविटी
आ जाए, बेहतरी आ जाए। अलबत्ता ये बात मुझे मालूम है कि अगर आपका खुदा ना करे किसी का भी कोई बच्चा डाकू है, चोर है, कातिल है, जुआ खेलने वाला है, और आपको पता है कि वो प्रॉपर्टी को जाया कर देगा, तो फिर आप उसको महरूम कर सकते हैं। फिर आप उसको महरूम कर सकते हैं, या आप ये कर सकते हैं कि उसका कोई कस्टोडियन बना दे जो उसके नानो नस्खे या उसके मामलात का ख्याल रखे। लेकिन अल्लाह ताला माल को जाया करने की परमिशन नहीं देती। बाकी ये जो बाजी आपके कहने का मतलब है कि जो बड़े जुराइम में मुलव्वस हों उनको महरूम किया जा सकता है, और अगर जैसे हाँ कुछ इहलाकी होता है ना कि बच्चे बदतमीज होते हैं लेकिन वो किसी जुराइम या हाँ, नहीं गुनाह नहीं बड़े में नहीं, मुलव्वस नहीं क्या होते, पता, हाँ बिल्कुल, मेरा नहीं ख्याल कि उनको दुआ तो महरूम करना करेंगे ही ना चाहिए। वालिदैन के क्या लिए अगर पता वो बाद में आपके इस नेक कदम की वजह से, आपके इस अच्छे कदम की वजह से वो कितना अच्छा बने। जब एक बंदा है, अच्छा है, आपसे उसका इख्तलाफ है, नमाज भी पढ़ता है, चैरिटी भी करता है, सब करता है, तो आप अपने जाती इनाद की बुनियाद पर उसको महरूम ना करें, ना करें। कर सकते हैं लेकिन ना करें, इसलिए कि वो बच्चा आपके इस अच्छे कदम की वजह से हो सकता है बहुत अच्छा बने। बिल्कुल बिल्कुल, यही उसकी पलटने का नहीं, बायस बन सकता है। ये बुरी बात है कि आप एक गलत चीज को इक्वल कर देते हो कि जिसने सही किया है, जिसने जस्टिस किया है, जिसने अच्छा काम किया है, जिसने नेकी कमाई है, आपको दुनिया में भी चाहिए कि उसी को आप करें सपोर्ट। आप उसको कहीं नेकी कमाने ही तो मैं बात कर रही हूँ। मैं ये तो आपको खुद कह रही हूँ ना कि अगर आपका बच्चा कोई जो है चोरी, खुदा ना करे, चोर है, डाकू है, कातिल है, जानी है, पैसा ऐसे मामलात में जाया करता है, तो आप उसको कह सकते हैं कि जी इसको पैसा ना दिया। जी लेकिन भी तो अगर आपका पर्सनल इख्तलाफ है किसी वजह से, छोटा मोटा कोई पर्सनल इख्तलाफ है, तो आप अगर उसको महरूम कर देती हैं तो वो तो फिर आपके जाने के बाद ज्यादा रिएक्शन में आ जाएगा। तो कौकब इससे बेहतर नहीं, मैं जस्ट थिंक, मैं सिर्फ सोच रही हूँ कि आप ऐसी औलाद को वार्निंग दे दें कि मैं ये कर दूंगा तुम्हारे साथ, अगर तुमने यस अपना तरीका बेहतर ना किया, यस यस, आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। बिल्कुल एक्सक्यूज मी बाजी, मेरा एक क्वेश्चन है। ये जो बिल होती है, ये कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की सूरत में ही होती है, या फिर जो जिंदगी में सीरियस जो बातें होती हैं या नसीहत होती है, इसको भी बिल की सूरत में इस्तेमाल किया जा सकता है? कोई भी चीज आप अपने मरने के बाद करना चाहते हैं तो उसकी वसीयत कर सकते हैं। और वसीयत ऐसे नहीं है कि आपने अकेले में कर ली, कुछ गवाह रखिए। जैसे बिल्कुल। आजकल आपके वो वकील होते हैं या खानदान के सेंसिबल लोग, आपको पता है ये बंदा बड़ा समझदार है, बड़ा कलवंद है, ये किसी तासुब का शिकार नहीं, आप किसी ना किसी को गवाह बनाएं। क्योंकि आजकल ये भी बड़ा हो रहा है, आजकल ये भी बड़ा हो रहा है कि अगर किसी को नहीं फायदा पहुंच रहा विल से या किसी चीज से, तो वो आजकल लोग नए नए रास्ते निकाल लेते हैं। तो जिनको फायदा नहीं पहुंचता वो कोर्ट में जाके ये कहते हैं कि इसका तो ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, ये तो बीमार था, इस तरह भी कर लेते हैं। तो जी बेहतर है। बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं कि अब यहाँ पे जैसे हम बाहर रहते हैं तो यहाँ पे वो कहते हैं आपने प्रॉपर्टी ले ली, सब ले लिया, तो आप विल बनाएं। तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे तो विल बनाई, फिर पाकिस्तान में भी इनके घर है तो वहां पे विल बना के उन्होंने कहा आप उसको रजिस्टर करवाएं। तो मेरे हस्बैंड जब गए तो रजिस्टर करवाने, तो वो जो लॉयर या वो रजिस्ट्रार थे वो इनकी शक्ल देखने लगे और वो कहते हैं कि खुदा ना खास्ता आपको कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, आप इतने यंग हैं और आप क्यों ये कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाई ये आपका दीन कहता है, और अब जब आपके पास चीज है और आपको पता है कि कल प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमारे कल्चर में ये भी बड़ा इशू है कि जब बूढ़े हो जाते हैं जब जाके वो कहते हैं कि अब विल बनाए। कोई अगर यंग बंदा है, हाँ, 40 आप प्लस है या 50s में, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सेप्ट ही नहीं फरमाया करते। कि आप वसल्लम ने फरमाया कि अपनी जिंदगी में ही अपनी रखो। अब अमेरिका में पता है क्या होता है, अमेरिका में ये होता है जॉइंट अकाउंट होता है मियाँ बीवी का, और मियाँ बीवी ही एक दूसरे की प्रॉपर्टी के वारिस होते हैं। और जब जी मियाँ जी बीवी मर जाते हैं तो प्रॉपर्टी सारी स्टेट को चली जाती है, औलाद को नहीं मिलती।
تو یہ والی بات جب میری بہن اور میرے بھائی برادر ان لو غامدی صاحب کو پتا چلی تو جی انہوں جی نے پھر اس کو وصیت لکھی کہ جی اس طرح ہم میاں بیوی کے بعد ہماری اولاد کو یہ منتقل کر دی جائے. جی امریکہ میں اگر آپ نے یہ وصیت نہیں کی تو ریاست کو جاتی ہے پراپرٹی, جی وہ اولاد کو تو نہیں بہت جاتی. ضروری ہے. جی جی. تو ہم نے خیر ابھی پچھلے دنوں 3 دن ہم نے ماشاءاللہ حامدی صاحب کے پروگرام اٹینڈ کیے, بہت ہم نے نالج حاصل کی, بہت ماشاءاللہ بہت اچھا رہا, ہم نے بڑا فائدہ اٹھایا اور بہت ہی سعادت تھی ہم سب کے لیے. سمیرہ, میں, ہم لوگ کافی سارے لوگ ہم نے اٹینڈ کی, بہت اچھا رہا ماشاءاللہ. کوئی اور سوال ہے کہ جی ہم دعا کر لیں؟ جی بس میں نے ایک ہی کلیریفیکیشن دوبارہ سے یہی کرنی تھی کہ یہ مجھے بھی بڑی حیرت ہوئی تھی جب مجھے پتا چلا کہ آپ جب وصیت کرتے ہیں تو جو آپ کے لیگل ایئرز ہیں, جیسے اگر جو آپ کے بچے ہیں, اولاد ہے, ان کے نام آپ صرف وصیت احساس نہیں کر سکتے. اگر آپ نے ان کو کچھ دینا ہے تو آپ کو ان کو اپنی لائف ٹائم میں گفٹ کرنا پڑے گا, اگر ایکسٹرا دینا ہے. اگر جی کسی کو اب بچے کو زیادہ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ لکھ کے نہیں جا سکتے کہ اس کو اتنا ملے گا, کیونکہ اس کو ڈیتھ کے بعد وہی ملے گا جو اس کا شیئر ہے. اگر آپ جی کسی کو زیادہ بالکل دینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اس کو اپنی گفٹ لائف کرنا ٹائم میں گفٹ کرنا پڑتا ہے. اپنی بالکل. لائف میں دینا چاہیے, یا آپ ریزن بتائیں گے, آپ ریزن بتائیں گے کہ ہم اس کو اس وجہ سے زیادہ دیں. اور زیادہ آئیڈیل سچویشن وہی ہے کہ اپنی زندگی میں گفٹ کر جائیں. مطلب جیسے جی کسی سیف بھی بیٹی وہی ہے. بیوہ ہے تو اب کل کو جب تقسیم کا وقت آئے گا تو بہن بھائی ایشو کھڑا کر سکتے ہیں. تو بہتر ہے, آئیڈیل بات یہی ہے کہ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو زیادہ ملنا چاہیے تو آپ اپنی زندگی میں کوشش کریں. لیکن اور سمینا جی اس کا پرابلم یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں جیسے کسی کی ایک اولاد ہے یا 2 اولادیں گفٹ کر دی تو وہ بچے جو ہیں وہ لالچ میں آگے پھر ماں باپ کے بڑھاپے کی قدر نہیں کرتے. یہ اولڈ آپ ایج ہوم صحیح بنانے کہہ کے رہی ہیں, بعد آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن وہ گفٹ آپ پھر اتنا ہی کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں, جو باقی اپنے لیے. جائز ہو. ہاں جی جی, اور اگر جو کوئی جائز. آپ کا واقعی بہت جیسے کوئی بچہ ویل آف نہیں ہے اور اس کو بہت ضروری ہے تو آپ اپنی لائف ٹائم میں اس کو گفٹ کر دیں, اپنے لیے نہیں, اتنا اگر آپ رکھیں گے گفٹ کہ نہ آپ کر کے لیے رہے. سکیں, مثال کے تو طور پھر پر نہیں ہوگا, آپ وصیت نہیں سمینا کر جی سکتے. سمینا جی ایک گھر تھا, آپ نے جی کہا میں نے اپنی بیٹی کو گفٹ کر دیا. اب دیکھیں نا, آپ کو جو لاجک کی اپروچ ہوتی ہے کہ آپ کو ہر طرح کے رکھنے سے پاک کرنی ہے یہ چیز. آپ نے بیٹی کے نام کر دیا, داماد کے ہاتھ میں جب وصیت آ گئی تو اس نے کہا اپنے ماں باپ کو نکالو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں یہی ہوگا کہ آپ یہ کہیں گے کہ میں نے اپنی بیٹی کو یہ گھر دیا, لیکن جب تک میں زندہ ہوں تب تک یہ اس کی کسٹڈی میں نہیں جائیں گے. تو کوئی نہ کوئی آپشن آپ کو اس کا بھی تو بنانا پڑے گا نا, موجودہ حالات کو دیکھ. ویسے اگر آپ کوکب میں یہ یہاں ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ جو پراپرٹی اور جو پیسہ ہے نا, یہ کوئی ایسا فتنہ ہے کہ آپ اتنا اس کو جتنا بھی کلیئر کر دیں نا کہ یہ اس کا اور یہ اس کا اور وہ اس کا. میں نے بہن بھائیوں کو ایک دوسرے سے سلام دعا کا بھی ختم کرتے دیکھا ہے. مطلب یہ کہ بالکل آپ صحیح, مطلب ایک بالکل بہن آتی بالکل. تو دوسری بہن وہ باقاعدہ دوسری طرف کر لیتی. ہاں, بلکہ میں یہ نے تو سنا ہے کہ ماں باپ اگر بیمار ہوتے ہیں یا بے ہوشی کے عالم میں ہوتے ہیں یا کچھ ہے تو اولاد جعلی ڈاکیومنٹس بنا کے جی ان کا بالکل بالکل, تو شیطان جو ہے وہ جعلی انسان سائن کو کروا کسی لے ایک گی. طریقے انسان کو کسی ایک طریقے سے نہیں گمراہ کرتا, جی مختلف طریقوں سے بالکل بالکل. انسان نے بھی جو ہے مطلب شیطان کے ساتھ مل کے یا اس کی ہاں, اپنی اللہ بڑے تعالیٰ نے بڑے شاید اس راستے کو ایسا کھولے. بنایا ہے ہاں کہ ہم شیطان کو ہر چیز کا مورد الزام تو ٹھہرا دیتے ہیں. مجھے ہاں لگتا ہے کہ شاید ہم میں خود بھی تھوڑی سی جو ہے چیزیں وہ شاید بہتر ہونے کی ضرورت ہے. ہاں مطلب بالکل. یہ کہ یہ بہت ہر چیز کا توڑ ہے ہمارے پاس, ہر چیز کا توڑ. ہر چیز کا میرا خیال ہے شیطان ہمارے اندر ہی ہوتا ہے اور ہمیں اس کو اندر. دبانا پڑتا ہے. سمینا جی حضور نے فرمایا نا کہ شیطان ہمارے اندر ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے, بالکل. جیسے بلڈ ہمارے اندر گردش کرتا ہے ویسے ہی شیطان بھی کرتا ہے. ذرا سا آپ اپنے اللہ سے غافل ہوں, اپنی کتاب سے غافل ہوں تو دیکھیے وہ کیسے آ کے اپنی چالاکیاں بجھانے لگ جاتا ہے ہمیں.
बिल्कुल मगर बिल्कुल कौकब मैंने ये भी देखा है कि कई दफा आपको कोई ऐसा ख्याल आता है जिसको आप इसलिए झटक देते हैं बिकॉज आपको लगता है कि ये सही नहीं है, ये गलत तो बात है, यू नो, ऐसे आपका नहीं ज़मीर होना है ना चाहिए। बीना जी, बिल्कुल अल्लाह ताला बिल्कुल ने नफ्स लवामा कहा है ना, बिल्कुल लौकुम बिनफ्स लवामा। अल्लाह ताला ने कहा कि मैं बिल्कुल नफ्स लवामा, इंसान वो कसम खाए कि मैंने इंसान को ज़मीर तो दिया है ना अल्लाह मैंने हर एक को। तो ये बिल्कुल ज़मीर आपको बिल्कुल। फौरन जजमेंट देता है, ये आप सही कह रहे हैं या आप गलत कह रहे हैं। से अब मैंने इस वक्त ना बहुत ज्यादा पेरेंट्स को तकलीफ में देखा है। मुझे समझ नहीं आती कि मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं मतलब कल भी अपनी पप्पो को मिलके आई हूँ, उनके 11 बच्चे हैं, यकीन करें एक भी बच्चा जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, और इतनी तकलीफ होती है उन्हें बस देख। ये यही शादी की और है हम आजकल लोग। के दौर में ज्यादा ही हो गया है कि पैसे का बहुत इतना लालच बढ़ गया है कि आजकल के हमारा जमाने ड्राइवर हमारे घर पड़ा हुआ है, यकीन करें ना, उसके 2 बच्चे हैं, उसने इतनी मेहनत की है। क्वीन मेरी में उसकी बेटी पढ़ाती है, यकीन करें कि वो आके उसका पता नहीं लेते, और हमें डर लगता है कि इसको हम क्या करें। ना उसका बेटी आती है ना बेटा आता है, और उसने बीवी के बगैर बच्चे पाले हैं दोनों, और दोनों ही उसके प्रॉपर्टी पे काबिज हो गए हैं। बेटी तो फिर भी लिहाज करती है, तो बहू और बेटा तो बिल्कुल उसको छोड़ गए हैं, और वो बेचारा रो रहा होता है, कांप रहा होता है, तो मुझे रोना आता है उसको देख के कि ये अंजाम है इंसान का। वही है तो ना, सिर्फ अल्लाह में हम उसने सबको तौफीक दे। हजूर ने फरमाया कि बड़ा ही बदकिस्मत है वो बंदा जिसने अपने माँ बाप को पाया और जन्नत ना कमाई। इतना बड़ा मुकाम है। लेकिन बात यह है कि वही मैं आप लोगों से कहती हूँ कि हम कहते हैं हमारे बच्चा फिजिक्स पढ़ ले, केमिस्ट्री पढ़ ले, साइंस पढ़ ले, आईटी पढ़ ले, मगर अल्लाह के यहाँ जाने की तैयारी कैसे करनी है ये किसी को याद नहीं। अल्लाह ताला चले आपको ढेरों दुआ सजा दे। कर बड़ा लेते हैं। ही एक सेंसिटिव टॉपिक है, और बहुत ही तकलीफ दे बातें हैं इसकी बिहाइंड। आपने इसको बहुत हाई, बिल्कुल तो अल्लाह ताला आपको जजा भी दे और चलें हमें भी दुआ अमल कर दे। लेते हैं जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुहम्मिलना मा ला ताक़ता लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन फंसुरना अलल कौमिल ज़ालिमीन फंसुरना अलल कौमिल फ़ासिक़ीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा इजअल फ़ी क़ुलूबिना नूरन व फ़ी बसरिना नूरन व फ़ी उज़ुनिना नूरन। अल्लाहुम्मा इजअल लना नूरन नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। या अल्लाह तेरे शुक्रगुजार हैं, तो इस नौरानी कलाम को पढ़ने की तो अता फरमा। या आमीन अल्लाह या रहमान या रहीम परवरदिगार हमारी जिंदगियों को नेक नामी वकार इज्जत अपने ताबेदार बनने में बनाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे गुनाहे कबीरा गुनाहे सगीरा को माफ फरमा देना। या अल्लाह आमीन हमारे बुढ़ापे में कोई ऐसी मुसीबत मुश्किल बीमारी हमारे कंधों पर न डालना जो हमें परेशान कर दे। या अल्लाह सेहतमंदी तंदुरुस्ती वकार के साथ हमें इस दुनिया से ले जाना। या अल्लाह इस आमीन दुनिया से ले जाना कि हमारी जबान पे कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी हो सारी हो और ए परवरदिगार से राजी हो। या अल्लाह हमें कभी किसी का मोहताज ना करना। या अल्लाह हमें कभी किसी का मोहताज ना करना। या अल्लाह हमें अपने बंदों को देने वाला बना, लेने वाला ना बना। या अल्लाह आमीन झोलियां भर भर के खुशियां अता फरमा, झोलियां भर भर के खुशियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह आमीन बीमारों को शफा अता फरमा, बेरोजगारों को रिस्क अता फरमा, परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमा दे। ऐ मेरे आमीन मौला मेरे माँ बाप और आपके माँ बाप के लिए आपके हर अमल को सदका जारिया बना दे। या अल्लाह आमीन हमारे माँ बाप का मुकाम ऊंचा कर दे, जन्नत की बेहतरीन नेमतों में ऊंचा सबसे ऊंचा मुकाम कर दे। या अल्लाह आमीन हमें उनके लिए सदका जारिया बना दे। या अल्लाह आमीन हमारे बहन भाई बहन भांजे भतीजे जो इस दुनिया से जा चुके हैं मेरे मौला सबकी खताओं को माफ करके पानी से आमीन औलत से बर्फ से या अल्लाह उन्हें एक बेहतरीन जगह अता फरमा। या अल्लाह आमीन अपनी रहमतों से हमें महरूम ना करना।
یا اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں محروم نہ کرنا، یا اللہ ہمیں اپنی رحمتوں میں رکھنا، اپنی خوشی میں رکھنا، یا اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق نہ دینا جو تجھ کو ناراض کریں، تیرے پیغمبر کو ناراض کریں، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون اور متقیوں کا امام بنا دے، یا اللہ ہمیں صحت تندرستی عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہاتھ پھیلانے والا نہیں ہاتھ دینے والا بنا، یا اللہ میری ساری بہنوں بھائیوں کو جو کسی بھی فورم پر ہمیں سن رہے ہیں، یا اللہ ان سب کے اوپر، ان کے خاندان پر، ان کے اولاد پر، ان کے بہن بھائیوں پر اپنا رحم و کرم فرما۔ اور یا اللہ آج کل یہ بڑی بری خبر گردش کر رہی ہے، شاید آپ کو پتا ہو کہ پاکستان میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ زوال آنے، وہ زلزلہ آنے کے امکانات ہیں۔ یا اللہ یہ ملک پہلے ہی بڑا کمزور ہے، یا اللہ اپنی رحمتوں سے اس ملک کی حفاظت کرنا، یا اللہ ان کی جانوں کی حفاظت کرنا، ان کی مالوں کی حفاظت کرنا، یا اللہ اگر کوئی سختی آ رہی ہے پاکستان کے اوپر، یا اللہ اس کو اپنی رحمتوں فضل سے اپنے نیک بندوں کے صدقے اس کو دور کر دیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام، انشاءاللہ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا حافظ۔ اللہ کے حوالے۔